हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड डे क्लासेस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरे साथियों, हमने रीजनिंग का स्पेशल बैच शुरू किया है और आपको पता है एग्जामिनेशन के लिए मात्र 24 डेज बाकी है। तो ऐसे में आप अगर रीजनिंग का आर भी नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और रीजनिंग का जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो पूरा देख लो। यकीन मानो आप रीजनिंग में फोड़ सकते हो पूरा का पूरा, और एक वीडियो आपको एक नंबर दिला सकता है, ये यकीन करके आपको चलना होगा। और इसी तरीके से आप मुझे प्यार सपोर्ट करते रहो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करते रहना, और मैं हर दिन वीडियो अपलोड करते रहूँगा। और अब प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करो। और किसी तरह का डाउट हो तो आपको इंस्टाग्राम का आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप, हर चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा। आप मुझसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको रखा है, ये आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डायरेक्शन का सेकेंड पार्ट। डायरेक्शन का फर्स्ट पार्ट में मैंने टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट करवाया था, ठीक है। आज मैं टाइप 3 और टाइप 4 कंप्लीट करवाऊंगा और एक और पार्ट होगा जिसमें डायरेक्शन पूरा खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी वीडियो हमारे देखने आते हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि अगर देखना है तो पूरा वीडियो, अन्यथा वीडियो ही नहीं देखना है उन्हें, राइट। और मेरे भाई, आपको एक चीज काम करना है, शेयर जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी शेयर करना और जरूर लिखना भाई कि मैंने शेयर किया है कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो टाइप 3 क्या था ये देखते हैं हम लोग। टाइप 3 में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल। 1 सेकंड का टाइम लगेगा, मैं समराइज करवा देता हूं आप लोग को। मैंने पढ़ाया था आपको कि 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और 4 सब डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यही अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था। और इसमें एक चीज और बताया था कि 1 राइट बराबर होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट बराबर होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के जस्ट अपोजिट। यहां तक हमने बताया था आपको। टाइप 3 ये एंगल का काम आएगा। अगर मैं बोल दूं कि 45 डिग्री राइट तो इसका मतलब है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर मैं बोल दूं 45 डिग्री लेफ्ट यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। टाइप 3 में यही इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल। तो उससे पहले आपको एक क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, उस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। आप पहले इसको वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करो। बेसिकली आप लोग बनाओगे कैसे, मैं वो पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एक आदमी, हाँ एक और बात, हिंदी वाले को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे भाई हिंदी लिखने में थोड़ा टाइम भी किल हो जाता है और जो है बोर्ड पूरा भर जाता है। तो मैं सोचता हूँ हिंदी में आपको बता दूं, यही इसी को हिंदी करके बता दूं, अन्यथा अगले चैप्टर्स के बाद से मैं हिंदी भी कोशिश करूंगा, ठीक है। एक आदमी का मुख नॉर्थ के तरफ है, तो चलो पहले मैं ये डायरेक्शन बनाता हूँ। ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है पूर्व, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक। एक आदमी नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो मैंने एक आदमी को नॉर्थ की तरफ मूव करवा दिया। फर्स्ट ही टर्न्स, प्रथम वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब मैंने बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी रहे तो राइट टर्न लेना है, राइट टर्न, ठीक, राइट टर्न। 45 डिग्री राइट टर्न बराबर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक। तो यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से ये तो हमारा राइट टर्न लेंगे तो ईस्ट 90 डिग्री, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट हमारा 45 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले ये बोला 45 डिग्री टर्न कीजिए, उसके बाद बोलता है देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब नॉर्थ ईस्ट से बोल रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये 90 डिग्री हमारा, ये 45 था तो ये 45, यहाँ से यहाँ आए तो ये हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो हम पहुंच गए थे नॉर्थ वेस्ट। फिर बोल रहा है एंड फाइनली लास्ट में ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री फिर से घूमता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब राइट टर्न, तो यहाँ से 90 डिग्री और ये 45 डिग्री यहाँ पहुंच गया, ठीक।
यहाँ से फिर वो यहाँ पहुंच गया। तब पूछता है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो आंसर हमारा हुआ कि अब वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो शायद अगर हम इस तरह से एग्जामिनेशन में आंसर देंगे तो शायद बन तो जाएगा, लेकिन काफी टाइम लगेगा। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से जरा देखिएगा। वो बंदा नॉर्थ की तरफ चल रहा था, मैंने लिख दिया नॉर्थ, पहला उसका डायरेक्शन था नॉर्थ, नॉर्थ लिख दिया। उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा था, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फाइनली वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, यही हमारा क्वेश्चन था। इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वो क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज को ऐड कर दो। तो 135 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री में 90 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को घटा दो, ठीक है। तो 90 180 डिग्री क्लॉकवाइज था, 90 एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज कितना बचा, 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन बचा। यानी कि नॉर्थ का 90 क्लॉकवाइज का मतलब राइट टर्न, तो नॉर्थ का राइट कितना हो गया, ईस्ट, हमारा आंसर हो गया ईस्ट, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे कैंसिल करती है ये आपको पता है कि अगर मैं 90 डिग्री यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन करूँ फिर बोलूँ कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर वहीं पे पहुंच जाएगा। इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कैंसिल कर देते हैं, जो सेम वैल्यू होता है, ठीक है। यहां तक समझ में। आज एक कंसेप्चुअल पढ़ेंगे हम लोग। अब 2-3 क्वेश्चन ओरली हम लोग कर लेते हैं कि सपोज कोई इंसान जो है ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था, कोई इंसान जो है ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था, फिर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, फिर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर 135 एंटी क्लॉकवाइज लिया, और फिर अंत में 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया। तो अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा होगा। फिर वही काम करेंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज, और 135 270 डिग्री हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज। तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर कैंसिल करेगा तो 180 डिग्री अभी भी एंटी क्लॉकवाइज बचा हुआ था। 180 डिग्री यानी कि 2 टर्न अपोजिट डायरेक्शन, तो 180 का एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है। तो अगर बंदा कोई ईस्ट में चल रहा था, कोई बंदा अगर ईस्ट में चल रहा था, इसका 180 डिग्री जस्ट अपोजिट 90, तो वो आंसर हो गया हमारा वेस्ट। क्या आंसर हो गया, वेस्ट, ठीक है। फिर एक शॉर्ट सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है, नहीं तो यही रहने दो, फिर आज हम कुछ नया पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2 पढ़ा, टाइप 3 पढ़ा। ये हमारी डायरेक्शन की रीढ़ की हड्डी थी, इसके बिना टाइप 4, 5, 6, 7 समझ में नहीं आएगा। तो अब इससे हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिलाकर सारा जो है मिलाकर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। जैसे सपोज एक मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे कि कोई बंदा जो है ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था, वहां से वो राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, और फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच गया, ठीक। नॉर्थ डायरेक्शन पहुंचने के बाद वो इंसान फिर से लेफ्ट लिया और फिर से लेफ्ट लिया, तब वो किस डायरेक्शन में चल रहा होगा। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट से ही है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, कोई ईस्ट तो चल रहा था, फिर वो राइट टर्न लिया, फिर वो राइट टर्न लिया, फिर वो नॉर्थ पहुंच गया। तो हमको जो है ऊपर से कोई काम नहीं है, वो ऑलरेडी पूछ रहा है, नॉर्थ तक चल चुका था, नॉर्थ से फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, तो हम ऊपर से कोई मतलब नहीं, हमें फाइनल यहाँ पहुंच गया कि नॉर्थ तक। नॉर्थ के बाद 2 लेफ्ट लिया है, और 2 लेफ्ट का मतलब होता है, या 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर सब डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है, तो नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन साउथ, तो फाइनली वो साउथ की तरफ मूव किया था। मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये थोड़ा एडवांस टाइप का, ठीक। अगर फिर से ऐसे रहता कि कोई बंदा नॉर्थ की तरफ चल रहा था, वो राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया,
फिर वो बेसिकली पहुंच गया साउथ के तरफ, फाइनली वो साउथ के तरफ पहुंच गया, फिर लेफ्ट टर्न किया, फिर वो राइट टर्न, फिर अगेन राइट टर्न। तब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब एक बात बताइए आप लोग, फाइनली वो क्या था, फाइनली वो साउथ तक पहुंच ही चुका था, तो ऊपर से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साउथ के बाद लेफ्ट लिया, राइट लिया, ये लिया, वो लिया, तो ऊपर से कोई मतलब नहीं, इसका कोई तुक्ष नहीं बनता है। साउथ तक फाइनली पहुंच गया था, साउथ के बाद वो लेफ्ट लिया, राइट लिया, तो लेफ्ट और राइट तो कैंसिल हो गया, तो साउथ के बाद राइट, तो साउथ के बाद राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ पहुंच गया, वेस्ट। तो ये हमारा था मिला हुआ क्वेश्चन। आज हम लोग चलते हैं टाइप 4 की तरफ, ठीक है। ये टाइप 4 है, टाइप 4 बता रहा है हमको डिस्टेंस निकालने के लिए और डायरेक्शन निकालने के लिए उसके रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एंडिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में। डिस्टेंस का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि होता है दूरी, ठीक, और डायरेक्शन का मतलब हो सापेक्ष दिशा, विथ रिस्पेक्ट का मतलब सापेक्ष दिशा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम लोग टाइप 1 में पढ़े थे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टाइप 2 में पढ़े हम लोग कि उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या था, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू मूव, वो स्टार्टिंग क्या पोजीशन था उसका मूव करने का। टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या डिस्टेंस है, क्या डायरेक्शन है। इसमें हम लोगों के फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि ये बिना फिगर का भी हम लोग आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, लेकिन होगा दिक्कत क्या कि टाइम लगेगा, इसलिए फिगर बनाकर ही देंगे, ठीक है। हाँ, ये हमारा टाइप 4 क्वेश्चन है। टाइप 4 में हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें कंसेप्ट हो। और कल जो है और भी जब मजा आने वाला है, एकदम पेन ऐसे उठाओगे, ऐसे टिक मारोगे, ऐसे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, बिल्कुल इजी और आसान तरीका से। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। तो मैं कोई आदमी था जो 100 मीटर चल रहा था, मैंने 100 मीटर चला दिया, ईस्ट की तरफ चला गया, ए से स्टार्ट हुआ, ईस्ट की तरफ चला गया, कितना 100 मीटर, राइट। चलो उसके बाद बोल रहा है ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से हम लेफ्ट चले और चले कितना 25 मीटर, 25 मीटर। फिर क्वेश्चन में बोलता है अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 45 मीटर। लेफ्ट का मतलब फिर इधर, और कितना चला 45 मीटर। तो ये 100 है तो 45 इसका तो छोटा ही होगा, तो यहां चल गया 45 मीटर, ये हमारा 45 मीटर हो गया। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और फिर से लेफ्ट का मतलब नीचे, फिर से वो लेफ्ट चला गया, और कितना चल गया, कितना मीटर चला, फिर से लेफ्ट चलने के बाद 25 ही मीटर चला। चलिए, यानी कि ए से स्टार्ट हुआ और कहां पहुंचा, बी तक पहुंच गया। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, तो किधर मूव कर रहा, ऑब्वियस है ये इधर आया तो इधर मूव कर रहा है, राइट। तो पहला क्वेश्चन का तो आंसर हो गया हमारा साउथ। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, साउथ, साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन की तरफ वो मूव कर रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से, ये इसका एंडिंग पॉइंट हुआ, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से किस पॉइंट पे वो है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, तो ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, तो इस डायरेक्शन में, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, राइट। फिर बोला नाउ हाउ इज फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि नाउ हाउ फार, फार छूट गया यहाँ पे, हाउ फार इज फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट, कितना दूर स्टार्टिंग पॉइंट से है। तो ये यहाँ एंडिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो ये 45 है, तो ये टोटल कितना होगा, ये 100 है, ये 45 है, तो ये 55 होगा, यानी कि ये हमारा 55, यानी 55 मीटर के दूर पे है। कितना मीटर, 55 मीटर। ये सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट या तो एक नोट्स की तरह लिखो आप लोग, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना दूर और किस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से है ये।
तो सबसे पहले तो हमको पता चल गया कि एंडिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, और दोनों के बीच में 55 मीटर का दूर है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया हाउ फार, तो 55 मीटर दूर। लेकिन इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन में ये खड़ा है। तो 55 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 55 मीटर ईस्ट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन पॉज कर करके ये चीज लिखते रहा करो, फिर लास्ट टाइम में रिवीजन करना होगा। क्लियर? ओके, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग पॉज करके वीडियो पहले बनाया करो। ठीक है, मैं बताता हूं इसको। एक आदमी था जो पूर्व की तरफ 1 किलोमीटर चला। मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, एक आदमी था जो पूर्व की तरफ कितना चला, 1 किलोमीटर चला, राइट। ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चला, यहां से कोई पॉइंट था, 1 किलोमीटर चला। देन ही टर्न्स टू साउथ, फिर वो साउथ की तरफ चला। साउथ का मतलब ईस्ट से नीचे, ये साउथ की तरफ चला। मैं लिख दिया यहां साउथ की तरफ चला। कितना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन बोल रहा है अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, फिर से वो ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। और कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, राइट राइट। एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, और फिर वो ऊपर नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, जो कि 9 किलोमीटर चला। ये मतलब ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। यहां से वो चलना स्टार्ट किया था और वो यहां स्टार्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा 9 है और यहां से यहां तक 5 है, तो यानी कि अगर हम इसको मिला लेते हैं तो ये मेरा 5 किलोमीटर बन जाएगा, यानी ऊपर चला वो 4 किलोमीटर। तब तो पूरा टोटल मिलाकर 9 किलोमीटर हुआ। ये यहां से लेके यहां तक 9 किलोमीटर था, राइट। यहां तक समझ गया आप। अब पूछ रहा है हमसे क्वेश्चंस, हाउ फार, कितना दूर, एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितना दूर। जहां दूरी पूछे तो यहां हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया, ये मुझे निकालना है। ठीक है, और पूछ रहा स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में मूव हुआ। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट। यानी कि अगर हम डायरेक्शन को 4 भाग में बांटते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वाला किस डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो मूव तो किया, ये मुझे पता चल गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, लेकिन कितना। तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पढ़ना होगा, जो कि आप पढ़े होगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का चीज होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, तो वही अप्लाई होगा यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा तो ये डिस्टेंस निकालना, ये 1 किलोमीटर दिया हुआ है, राइट। ये 1 किलोमीटर दिया हुआ है हमारा, ठीक। और ये 2 किलोमीटर दिया हुआ, यानी ये 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 किलोमीटर। तो हमारा बेस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, तो ये हाइपोटेनस निकालना है। यानी कि ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है, हाइपोटेनस, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, यहाँ मान लिया सी पॉइंट है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी सी का स्क्वायर, ये होगा ना। ए बी कितना है, यही तो निकालना है। ए सी हमारा दिया हुआ है 3, 1 और 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी सी है 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ए बी इक्वल टू स्क्वायर उधर गया, तो ए बी इक्वल टू निकला रूट 25, यानी कि 5 किलोमीटर, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। समझ गए होंगे शायद आप लोग। ये कंसेप्चुअल है, यहाँ कंसेप्ट दिखाना होगा, और इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा बनाने में। यहाँ मैं कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ। फट से ऐसे यहाँ 1 किलोमीटर चला था, फिर वो 2 किलोमीटर चला, फिर वो 2 किलोमीटर चला, और फिर वो ये हो गया 5 किलोमीटर, ये डायरेक्शन फाइनली ये एंडिंग नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्ट ऐसे मतलब ओरली कैलकुलेट करना आपको, कैलकुलेट आपको ओरली करना है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं करवा दे रहा हूं। ठीक है,
हाँ, ये क्वेश्चन जो है अक्सर एयरफोर्स में देखा गया है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं डायरेक्शन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझ लेते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन को फॉलो करते रहना शुरू से। क्वेश्चन ये बोलता है हमारा कि ए इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में ए है जो 6 किलोमीटर है, यानी कि अगर ये बी यहां होगा तो इसके 6 किलोमीटर दूर ईस्ट में ए होगा। यही तो बोल रहा है, ए 6 किलोमीटर बी के ईस्ट में है। कितना है? 6 किलोमीटर है। बाबू रे जरा ध्यान से समझना। सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर सी है, सी जो है बी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर है, यानी कि सी ऊपर है 4 किलोमीटर ऊपर है सी। ठीक, अब बोलता है डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, सी के साउथ में, तो सी अगर यहां है तो साउथ तो यहां होता है, हम लोगों को पता है। तो ये 4 किलोमीटर, तो नीचे कितना किलोमीटर और होगा? 8 किलोमीटर, यानी कि डी जो है यहां पे है, ये 8 किलोमीटर। तब ना क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि डी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, सी से 12 किलोमीटर दूर पे डी है, तो 8 और 4 12 किलोमीटर हो गया टोटल, राइट। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ फार, हाउ फार मतलब कितना दूर। तो कितना दूरी जब भी बात आए तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो बी से ए तक यहाँ, एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए, डी से ए से डी किस डायरेक्शन में है, यानी कि ये वाला पूछ रहा है, पहले दूरी पूछ रहा है और किस डायरेक्शन में, ए से किस डायरेक्शन में, जहां जिस जगह से पूछे वहां से एरो लगा दो। तो ये तो हमको पता है, ये क्या होगा? साउथ वेस्ट, राइट। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो जाएगा। कैसे? देखो दिखाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ओरली करना है ये सब, मैं एक्सप्लेन करने में बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ए बी डी में ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक। ए डी मुझे निकालना है, ए बी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8, तो 8 का स्क्वायर बी डी 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100, तो ए डी इक्वल टू निकलेगा √100, तो 100 का वैल्यू √100 का 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर हो गया 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा मजा आएगा कल से। आज ये कंसेप्चुअल पढ़ा रहे हैं कि बहुत लोग को लग रहा होगा, लेकिन सीखो, सीखने की चीज है, ठीक है। और जो लोग नए हैं ना, वो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ताकि बेल आइकन दबा के नया वीडियो हमेशा नोटिफिकेशन लेते रहे, राइट। ये टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर कल अगला वीडियो डालेंगे। कहते हैं ना लोग कि एक बात सही कहा गया है, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देती है। तो आप जान लो आपको किस कैटेगरी में आना है। टाइप 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द मैं मोटिवेशनल वीडियो भी लाने वाला हूं अलग चैनल पे, जो आपको दिल धड़का देगा। चलो वो बाद में बातें, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, मैं सॉल्व कर देता हूं तब तक। ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 1 किलोमीटर चला। चलो कोई पर्सन यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन होगा, नहीं यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे बैठो, जगह बढ़िया है यहाँ पे। हाँ, ये नॉर्थ की तरफ 1 किलोमीटर चला, ठीक। ये कोई पोजीशन था, कोई आदमी था, वो नॉर्थ की तरफ 1 किलोमीटर चला। क्लियर है? कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब राइट टर्न लिया एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे लोग गलती करेंगे, ये ध्यान से देखना, इस फिगर को ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। आपसे अगर बोले कि नॉर्थ से 45 डिग्री टर्न करो, तो क्या इधर आप टर्न करोगे? इधर नहीं रे मेरे भाई, आपको 90 डिग्री टर्न होता तो आप इधर टर्न कर लेते, ठीक। यहाँ आप इस डायरेक्शन में, आपको 45 डिग्री टर्न करना है, तो आप टर्न करोगे इधर। किधर टर्न करोगे? इधर। ये इधर नहीं, तभी तो ये यहाँ पे आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे थे, आप 45 डिग्री टर्न किए।
अगर 90 डिग्री टर्न करते तो इधर टर्न करते। तो लोग ये क्वेश्चन में गलती कहाँ कर लेते हैं वो जरा आप ध्यान से देखिएगा। इधर टर्न करवा देते, जबकि इधर टर्न नहीं, आपको टर्न करवाना 45 डिग्री इधर। तो बोल रहा है कि फिर से टर्न किया गया था 45 डिग्री पे और 2 किलोमीटर चला भी, वो बंदा 2 किलोमीटर चला भी, ठीक है। एंड फाइनली टू हिज राइट, अब राइट टर्न किया, राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि वो इस पोजीशन पे था, यानी कह सकते हो इस पोजीशन पे था, तो 90 डिग्री टर्न करेंगे किस पोजीशन पे हो जाएगा, इस पोजीशन पे, यानी यहां से किधर आ गया, साउथ ईस्ट की तरफ इधर आ गया। और कितना किलोमीटर चला, फिर से वो 2 ही किलोमीटर चला, ठीक, यहां तक क्लियर है। नाउ हाउ फार, कितना दूर, इन विच डायरेक्शन इजी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ था, यहाँ से कितना दूर। तो बाबू वही वाला क्वेश्चन पूछ दिया, कितना दूर। तो ये एंडिंग पोजीशन था, मान लिया जाए ये बी। ये पहले कितना दूर, कितना दूर तो छोड़ो, पहले डायरेक्शन तो पता कर सकते हो आप किस डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ठीक। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पता चल गया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट तो पहले डिस्टेंस तो निकाल ले। अब डिस्टेंस निकालने के लिए देखो एक तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे, अगर हम ट्राइंगल को ऐसे डिवाइड कर देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, इसमें 2 ट्राइंगल है, एक ये, क्योंकि यहां से टर्न किया था ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, 2 ट्राइंगल है। हमें ये फिगर, ये डिस्टेंस पता रहना चाहिए, तभी तो ये निकलेगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लाइन एज्यूम कर लिए, यहां से कोई लाइन है, ठीक है। ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो ये हाइपोटेनस है, यानी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। देखो हम बना के दिखाते हैं, मान लिया बी ए सी और ये डी है, तो हम चलते हैं बी सी डी में, बी डी ए ट्राइंगल में चलते हैं, ठीक है। हमें BC निकालना, तब BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, फिर इसका 2 का स्क्वायर 4, तो 8 हो गया। यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू रूट, BC इक्वल टू रूट हो गया 8, यानी कि ये हमारा वैल्यू आ गया √8। क्लियर आता है। अब निकालना मुझे ये, तो अब चलेंगे ये ट्राइंगल में BCA, तो इन ट्राइंगल BCA, अब BCA में चले तो ये हमें AB निकालना है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर तो हमको पता है √8, और √8 का स्क्वायर तो 8 हो जाएगा, और CA है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √8 का स्क्वायर 8 प्लस 1, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू तो निकल गया हमारा, सॉरी यहां तक आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट रुक जाओ, यहां तक तो दिखा होगा, यहां तक तो दिखा होगा आपको। तो 8 का स्क्वायर 8 और 1 9, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू मेरे को 9 निकल गया। तो AB इक्वल टू क्या निकल गया, √9, √9 का वैल्यू 3। तो यानी कि ये पता चल गया था हमको कि नॉर्थ ईस्ट में कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। इससे हार्ड क्वेश्चन आपको कभी एयरफोर्स में नहीं आ सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, जो कि मैंने करवा दिया। अब टाइप 5, 6, 7 बचा है, जो मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा। कल आपका डायरेक्शन का चैप्टर इंड हो जाएगा। अच्छा लगे शेयर करो, फाड़ के रख दो, और कल आपको मैजिक दिखेगा, जादू। क्वेश्चन पढ़ो ऐसे टिक करो, ऐसा वाला इतना धांसू ट्रिक जो आप देखे नहीं होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।